भी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बना हमने लगता है वह सो रहा है। अब आपको बी के बाद चेंज करना है, लगता है वह सो रहा है, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। लगता है आप जा रहे हो, यू सीम टू बी गोइंग। लगता है वह पिज्ज़ा खा रहा है, ही सीम्स टू बी ईटिंग पिज्ज़ा या हैविंग पिज्ज़ा। लगता है सर झूठ बोल रहे हैं, सर सीम्स टू बी टेलिंग लाई या सर सीम्स टू बी लाइंग। लगता है आप सीरियस पढ़ रहे हैं, स्टडिंग सीरियसली। यू सीम्स टू बी स्टडिंग। स्टडी फॉलो करना है, ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं देखो, यू सीम टू बी स्टडिंग सीरियसली। अच्छा, लगता है वह सी सी चाहता है, अब ताहे आ गया, ही सीम्स टू बी, नहीं टू बी तो मैंने गलत बोल दिया, ही सीम्स टू गो टू सी सी, जाता है ना। लगता है वह बहुत खाता है, बी कहाँ आएगा, बी नहीं आया बेटा, बी तो रानी में आएगा, ही सीम्स टू ईट, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ही सीम्स टू ईट अ लॉट। टू मच कर दो। लगता है आप टाइम वेस्ट करते हैं, यू सीम टू वेस्ट योर टाइम। देखो ताए ते ती आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फर्स्ट में लगानी है, टू के बाद चेंज कर लो, बट टू के बाद चेंज करो। रारी आ रहा है, टू बी आईएनजी लगा दो। लगता है सर पढ़ा रहे हैं, सर सीम्स टू बी टीचिंग। लगता है आप इंजॉय कर रहे हैं, यू सीम टू बी एंजॉइंग योर सेल्फ। एंजॉय ना सेल्फ में खत्म होता है। क्लास में दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, अब क्लास में आ गया ना, तो देयर सीम्स टू बी डार्क इन द क्लास, बन गया ना। अब मान लिया आपको परफेक्ट टेंस बनाना है, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और क्या आता है, हैज हैव आता है, तो हैज एंड थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा टू के साथ हैज आ सकता है, नहीं आता क्योंकि टू से फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू से क्या आएगा, हैव आएगा। अब मैं बोला लगता है वह चला गया है, लगता है वह चला गया है, ही सीम्स टू हैव, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ही सीम्स टू हैव गॉन। लगता है आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं, यू सीम टू हैव मेड सेंटेंसेस। कितना इजी हो गया। आपको टू के बाद चेंज करना है, टू के बाद चेंज करना है, यस चला गया है। देखो लगता है चला गया है, ही सीम्स टू हैव गॉन। लगता है भाई का फोन गिर गया है, तो भाईज फोन, है ना। अब ब्रदर बोलो ना, भाईज फोन सीम्स टू हैव फॉलन या टू हैव ड्रॉप्ड, बन गया। लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया है, यू सीम टू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग या गॉट एवरीथिंग। तो आपने क्या किया है, पास्ट सिंपल भी क्यों नहीं हो सकता, आपने बोला पास्ट सिंपल क्यों नहीं हो सकता। देखो पास्ट सिंपल साइन फॉर्म चाहिए होती है, आपको यहाँ पे चेंज करना है टू के बाद, तो टू के बाद तो साइन फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीम को चेंज करना पड़ेगा, सीम का सीम्ड करना पड़ेगा, वो बात की बात है। तो परफेक्ट टेंस हो गया। अब एक मेरे लास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। लगता है आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, बन गया ना। देखो एक ही सब्जेक्ट चाहिए, लगता है आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, यू सीम टू हैव बीन, सेम है, टू के बाद चेंज करना है, यू सीम टू हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, बन गया ना, यू सीम टू हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। लगता है सर 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। सर अब मैं बताता हूँ, सर सीम्स टू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया, यू सीम, फिर इट लगाना बेटा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया, आ है, ए है, ई है, यू सीम टू हैव गॉन मैड, यू सीम टू हैव लॉस्ट इट, यू सीम टू हैव लॉस्ट इट। लगता है आप खुश हैं, सीम्स नहीं, यू सीम टू बी हैप्पी। लगता है आप बहुत अमीर हैं, टू बी रिच। लगता है आप सी से आते हैं, टू कम
यू सीम टू कम टू सी सी, लगता है आप घर जा रहे हैं। आप दक्ष बाबू सीम्स क्यों कर रहे हैं? सीम करो, सब मैच नहीं आएगा, हिची में आएगा। यू सीम टू बी गोइंग होम, लगता है क्लास खत्म हो गई है। द क्लास सीम्स टू हैव बीन ओवर या टू हैव फिनिश्ड, वो डिपेंड करता है। द क्लास सीम्स टू हैव बीन ओवर, खत्म हो गई है। भाई देखो हैव बीन क्या आ गया, देखो हैव लग गया थर्ड फॉर्म, अब ओवर तो वर्ब नहीं है ना भाई, ओवर तो एडजेक्टिव है, खत्म। अब होने के लिए क्या हो गए? बी, और बी की थर्ड क्या होती है? बीन। द क्लास सीम्स टू हैव बीन ओवर, क्यों? ओवर को वर्ब चेंज नहीं कर सकते, ओवर नहीं कर सकते, ओवर तो एडजेक्टिव है, नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट सेंटेंस था, लगता है वह काफी देर से सो रहा है। ही सीम्स टू हैव बीन, हाँ नहीं कुछ बच्चे बता रहे ना, आपको नहीं कह रहा। यू सीम टू हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। हो गई क्लियर? डाउट है? आसान था। मतलब आपको ना ये जो स्ट्रक्चर लिख रखे ना, इनको पढ़ लेना आप कि सीम के बाद आपको चेंज करना है, तो सारा ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी कराया था बट आपसे बुलवाया नहीं था। अब बुलने तो, अब पता है बुलवाने क्या फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा एक नुकसान होता है। एक तो कलेक्टिव सारे बोलते हैं, नुकसान ये होता है कोई गलत बोल रहा है बोलने पर मुझे पता नहीं चलता कौन गलत बोल रहा है ना। तो सामूहिक रूप से पढ़ते हैं ना, फ़ायदा भी तो नुकसान भी होता है, बट ओवरऑल मिला के फ़ायदा है कि वो सारे कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं। अच्छा है।